पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर है। दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ कई सख्त कदम भी उठाए हैं। तनाव के इस माहौल ने कई पुरानी यादों को भी दोबारा ताजा कर दिया है। उरी में 19 भारतीय सैनिकों के मारे जाने के बाद भारत ने ठिकानों को निशाना बनाकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इसके बाद 2019 में जब पुलवामा में 40 तो भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। इससे पहले 2008 के मुंबई हमलों में 166 लोग मारे गए थे। इन हमलों के वक्त भारत ने पाकिस्तान स्थित गुटों और लोगों को जिम्मेदार पाकिस्तान पर उन्हें संरक्षण देने का आरोप भी लगाया, जबकि पाकिस्तान इसका लगातार खंडन करता रहा है। अजय बिसारिया पुलवामा हमले के दौरान पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त थे। वो कहते हैं कि पुलवामा और उरी में जहां गया था, वहीं पहलगाम हमले में पर्यटकों को निशाना बनाया गया, जिससे 2008 के मुंबई हमलों की यादें ताज़ा हो गईं। हम एक बार फिर संघर्ष की स्थिति में हैं और कहानी लगभग उसी पहलगाम हमले के बाद भारत ने तेजी से कई कदम उठाए, जैसे सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, राजनयिकों को निष्कासित कर दिया, पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा रोक दिए, पाकिस्तान से आने वाले विमानों के लिए भारत का एयर स्पेस बंद कर दिया और आयात पर रोक लगा दी। पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसे कई कदम उठाए गए, जैसे उन्होंने भारतीय विमानों के लिए पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद कर दिया, वीजा पर रोक लगा दी और शिमला समझौते को निलंबित कर दिया। अजय बिसारिया ने अपने संस्था ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान में 14वां हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया का जिक्र किया है। इसमें वो अगली सुबह उन्हें दिल्ली बुलाया गया क्योंकि सरकार ने व्यापार रोकने के लिए तेजी से कदम उठाए थे। पाकिस्तान को दिए मोस्ट फेवर्ड नेशन के स्टेटस को रद्द कर दिया गया, जो उसे 1996 में दिया गया था। अगले कुछ दिनों में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने पाकिस्तानी वस्तुओं पर 200% सीमा आयात पर रोक लग गई और वाघा बॉर्डर के रास्ते होने वाले व्यापार को निलंबित कर दिया गया। अजय बिसारिया ने बताया कि इन कदमों के साथ ही पाकिस्तान के साथ संबंधों को कम करने के लिए कई दूसरे कदम भी उठाए गए। इनमें सीमा पार जाने वाली समझौता एक्सप्रेस को निलंबित करना, दिल्ली और लाहौर के बीच चलने वाली एक करतारपुर कॉरिडोर पर चल रही बातचीत को स्थगित करना, वीजा जारी करने पर रोक लगाना और दोनों देशों के बीच उड़ानों को निलंबित करने जैसे कदम शामिल थे। भारत ने कई कूटनीतिक कदम भी उठाए थे। पुलवामा हमले के एक दिन बाद तत्कालीन विदेश सचिव विजय गोखले ने 25 देशों के राजदूतों को, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन शामिल थे, उन्हें बम विस्फोट के पीछे पाकिस्तान में स्थित जैश-ए-मोहम्मद की भूमिका के बारे में जानकारी दी। जैश-ए-मोहम्मद ने पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली थी। इन तमाम कदमों के बीच कम्युनिकेशन चैनल खुले रखे गए, जिसमें दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी हॉटलाइन भी शामिल है, जो दोनों देशों की सेना और उच्चायोग के बीच संपर्क की एक अहम कड़ी है। 26 फरवरी को भारतीय सेना की तरफ से जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाते हुए एयर स्ट्राइक की गई। साल 1971 के बाद से भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार इसके अगले दिन पाकिस्तान की वायुसेना के विमान भारतीय सीमा में दाखिल हुए और भारत ने इसका जवाब दिया। लड़ाकू विमानों की डॉग फाइट में भारतीय वायुसेना के तत्कालीन विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का लड़ाकू विमान क्रैश हो गया और वो एलओसी की दूसरी तरफ पहुंच गए, जहां पाकिस्तान के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। तब भारत ने कई कूटनीतिक चैनल सक्रिय किए, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन के दूतों ने पाकिस्तान पर दबाव डाला। भारत का संदेश था कि पाकिस्तान द्वारा पायलट को नुकसान पहुंचाने की कोई भी कोशिश स्थिति को और बिगाड़ने का कारण बनेगी। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने 28 फरवरी को अभिनंदन की रिहाई की घोषणा की। पाकिस्तान ने इस कदम को तनाव कम करने के उद्देश्य से एक सद्भावनापूर्ण कदम के रूप में प्रस्तुत किया। भारत में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने भारत के उच्चायुक्त को वापस पाकिस्तान भेजने का फैसला किया, जिससे कूटनीति की दिशा में बदलाव का